अक्षरा पहुंची पुलिस स्टेशन, दिया अभिमन्यु को खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका। अभिमन्यु और घरवाले हुए हैरान, तो वहीं बड़े पापा हुए अक्षरा के खिलाफ। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार अक्षरा ने ये कदम क्यों उठाया है, अभिमन्यु को खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका क्यों दिया है, वो भी बड़े पापा के खिलाफ जाकर। चलिए आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे और तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे आप सभी को बता दें कि अभिनव की मौत का ट्रैक ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में शुरू हो चुका है, जहाँ पे अभिनव की मौत के लिए बड़े पापा कायरव और मुस्कान ने अभिमन्यु को दोषी ठहराया था और अभिमन्यु को एक से बढ़कर एक बातें कहते हुए भी नजर आए थे। जहाँ पे मुस्कान ने तो अभिमन्यु को धक्का मार के भी गिराया था। वहीं पे बता दें कि ये सब कुछ अक्षरा के सामने हुआ था, लेकिन अक्षरा उस समय कुछ सोचने समझने की शक्ति में नहीं थी, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। लेकिन बाद में अक्षरा काफी कुछ सोचती है और कुछ बड़ा फैसला लेती है। जहाँ पे बता दें कि अभिमन्यु की मौत के बाद पहुंच जाते हैं कायरव, मुस्कान और बड़े पापा अभिमन्यु से मिलने के लिए। अभिमन्यु से कई सारे सवालात करते हैं कायरव अभिमन्यु पर हाथ उठाते भी हैं। कायरव अभिमन्यु का कॉलर पकड़ के ये पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया तूने, जहाँ पे अभिमन्यु कंटिन्यूसली एक ही बात बोलते हुए नजर आए कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वहीं पे अभिनव की मौत की खबर सुनकर नीलिमा भी आती है, जहाँ पे नीलिमा अक्षरा को समझाती है और कहती है कि अभिमन्यु ऐसा नहीं कर सकता, तूने इतना समय अभिमन्यु के साथ बिताया है, जरा अपने दिल पर हाथ रख के ये सोच कि क्या तेरा अभिमन्यु किसी की जान ले सकता है, अपनी खुशियों के लिए किसी और की बलि चढ़ा सकता है, इतना बड़ा काम कर सकता है। जहाँ पे नीलिमा करती है अक्षरा को फोर्स और नीलिमा की बात सुनकर अक्षरा भी रात को बैठकर जब ये सब सोचती है और अपने दिल से पूछती है कि आखिरकार क्या वाकई ही अभिमन्यु ये सब कुछ कर सकते हैं, तो उनका दिल चीख के ये कहता है कि अभिमन्यु बेगुनाह है। अभिमन्यु कभी भी अपनी खुशियों के लिए दूसरों की जान लेने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। अभिमन्यु के साथ उन्होंने काफी समय बिताया है और अक्षरा ये कहते हुए मन ही मन नजर आती है कि अभिमन्यु गलत नहीं है, अभिमन्यु दिल से बहुत अच्छे हैं, दिल से बुरे नहीं है। और अभिमन्यु और अक्षरा के बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है, जिसकी वजह से ये सारी बातें वो बड़े पापा कायरव और मुस्कान के सामने रखती है। जहाँ पे मुस्कान कहीं ना कहीं समझने की कोशिश भी करती है और बड़े पापा भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कायरव बिल्कुल भी समझने का कोशिश नहीं करता है। कायरव बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अक्षरा कायरव के खिलाफ जाती है। वहीं पे बड़े पापा फिर कहते हैं कि तुम ऐसा फैसला नहीं ले सकती हो और अभी कुछ वक्त देना चाहिए। जहाँ पे बड़े पापा के खिलाफ जाते हुए भी अक्षरा नजर आएगी, जबकि अक्षरा कभी भी कुछ भी काम बड़े पापा के खिलाफ जाके नहीं करती है, लेकिन फिर भी अक्षरा बड़े पापा के खिलाफ जाएगी और पुलिस स्टेशन में जाकर ये बोलेगी कि अभिमन्यु को जमानत दे दे, अभिमन्यु को बेल मिल जाने की बात कहेगी। आखिरकार अभिमन्यु को बेल मिल भी जाएगी, लेकिन अक्षरा अभिमन्यु से मुलाकात नहीं करेगी और अभिमन्यु को कहीं ना कहीं ये संदेश पहुंचाते हुए नजर आएगी कि ये सिर्फ और सिर्फ बेल है और इतने टाइम में अगर अभिमन्यु कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, तो जो भी सबूत है या गवाह जुटाना है वो जुटा ले, ताकि कोर्ट में मिले तो कोई और समस्या ना हो, कोई अगली तारीख की गुंजाइश ना हो। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं रूडली वे में कहते हुए अक्षरा नजर आएगी, लेकिन अक्षरा दिल में जानती है कि अभिमन्यु बिल्कुल निर्दोष है और अभिमन्यु के लिए सबूत ढूंढने के लिए अक्षरा भी लग जाएगी। और अक्षरा ही मन ये सोचेगी, जब अभिनव और अभिमन्यु दोनों एक ही जगह पे खड़े थे तो आखिरकार सिर्फ और सिर्फ अभिनव ही क्यों गिरे, इसके पीछे जरूर किसी की चाल है, अक्षरा वो समझ जाती है और इसके पीछे किसकी हाथ है, किसकी प्लानिंग प्लॉटिंग है, उसके ढूंढने के लिए अक्षरा लग जाती है और कहती है कि जिसका भी हाथ है उसे कड़ी से कड़ी सजा देगी, अक्षरा छोड़ेगी नहीं। मतलब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या अक्षरा ढूंढ पाएगी, असली कातिल तक पहुंच पाएगी और क्या वाकई ही अभिमन्यु अपने बेगुनाही को साबित कर पाएंगे। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।